Assalamu alaikum. Dear student, now we are going to study about BPT theorem. BPT theorem जो है बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ज्योमेट्री का बेसिक थ्योरम है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। इसके ऊपर थ्योरम भी कई बार पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। ये थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट करना है। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए आप, पहले क्या है ये थ्योरम में क्या कह रहे हैं। थ्योरम देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. तो सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ट्राइंगल के ऊपर है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का जो है नेम हम दे देंगे ट्राइंगल ABC। अब फिर से वंस अगेन हम थ्योरम को लर्न करेंगे। इफ देखो, इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो गिवन रहेगा, कहाँ तक, देन आने तक। देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इफ ए लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। जो मैं लाइन ड्रॉ किया, लाइन L, ठीक है। लाइन L को इस तरह बनाना है कि पैरेलल हो जाए साइड BC के साथ, ठीक है। फिर से मैं एक बार और बनाऊंगा लाइन को पैरेलल बनाना है साइड BC के साथ। तो देखो, एक बार मैंने लाइन को फिर से ड्रॉ किया, ये लाइन L है। इफ ए लाइन L पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स साइड BC इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। अब दो साइड कौन से बची है, BC को अगर छोड़ दे हम तो दो साइड रिमेनिंग साइड है AB और AC। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर हम P ले लेते हैं, यहाँ पर Q ले लेंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द लाइन L, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स मीन्स AB और AC इन द सेम प्रोपोर्शन। तो साइड AB के दो पार्ट में है, AB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये जो बोला द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन मीन्स इस तरह हमें करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले गिवन है, गिवन में क्या लेना है हमें, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में लाइन L पैरेलल टू किसके साथ है, साइड BC, ये गिवन है हमें। एंड लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। यह हमें गिवन है, ये गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करना है, ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो अभी ये प्रूफ में हो गया। अब प्रूफ करने से पहले अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, डायग्राम में कुछ ड्रॉ करना है, तो उसको हम डैश लाइन से करेंगे। तो B से Q को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए। P से C को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ओके। ड्रॉ सेगमेंट, शॉर्ट में लिखता हूँ BQ एंड सेगमेंट TC। ड्रॉ किए।
अब जैसी डायग्राम ड्रॉ किए तो अपना दो ट्राइंगल तैयार हो गया, ए पी क्यू और दूसरा पी बी क्यू। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ए पी क्यू, दूसरा पी क्यू सी। तो अभी देखो आपको बताता हूँ, ट्राइंगल यहाँ पर मैंने ट्राइंगल अलग से बनाया। ये ट्राइंगल नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का अगर मैं बेस बी सी लेता हूँ, ये ट्राइंगल का बेस बी सी लेता हूँ, तो इसकी हाइट भी जब ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हाइट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से आऊँगा और ये हाइट मेरी ड्रॉ हो जाएगी। एस बी सी बेस है और एस क्या है उसका, बाहर में उसका हाइट है। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये ट्राइंगल, ऐसे एक ट्राइंगल और रहे जिसका नाम दे दें हम ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी का बेस बी डी है लेकिन हाइट क्या है, ए एस। ट्राइंगल ए बी सी का बेस बी सी है लेकिन हाइट क्या है, ए एस, है ना। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर आई है। यहाँ पर लेकिन डायग्राम कैसी है, तो ट्राइंगल ए पी क्यू, ये ट्राइंगल ए पी क्यू है ना। इस ट्राइंगल ए पी क्यू में ये जो है, ये क्या है, हाइट है। अगर हमने बेस ए पी लिए तो ये हाइट हो जाएगी। तो उसके साथ जो ट्राइंगल निकला है ऐसा, ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी, तो इसका बेस पी बी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएंगी, वही मान लो क्यू है। ये जो ट्राइंगल बना है ना, मैं क्यों अब यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू हैव सेम हाइट। अब बच्चों को क्या समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर सेम हाइट कैसे लिए। ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू की हाइट सेम है, तो कैसी सेम है वो आपको यहाँ मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ट्राइंगल ए पी क्यू का बेस अगर हमने ए पी लिए तो उसकी हाइट क्या हो जाएंगी, क्यू एम। ट्राइंगल पी बी क्यू का बेस हमने पी बी लिए तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएंगी, क्यू एम। क्या हो जाएंगी, क्यू एम, जो आपको ऐसा पहले बना के बताया था मैंने। इस तरह ये जो ट्राइंगल है इसका हाइट कितना है, ये है ना। इसी तरह ये ट्राइंगल इस साइड में इस तरह आया है तो इसकी हाइट क्या हो जाएंगी, क्यू एम। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू हैव कॉमन हाइट। क्या, कॉमन हाइट। अब कॉमन हाइट के लिए फार्मूला क्या है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनेट टू करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर किसी दो ट्राइंगल की हाइट अगर कॉमन है तो उनके एरियाज का जो रेशो होता है उनके बेस के करस्पॉन्डेंस में आ जाता है। तो B1 अपॉन B2। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू बराबर ए पी अपॉन पी बी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबे उनके कायदों के तनासुब में होते हैं। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। एरियाज ऑफ ट्राइंगल, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइट इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेस। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम दूसरा में लिखना है। अभी इन ट्राइंगल ए पी क्यू लेंगे और उसके साथ में ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी सी क्यू। ठीक है। अब इसी तरह ट्राइंगल ए पी क्यू है, अभी अपन बेस पहले ए पी लिए थे
तो ये इसकी हाइट हो गई थी, है ना। अब हमें बेस क्या लेना है, बेस AQ लेना है, तो अब इसकी हाइट ऐसी बनेगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो ट्राइंगल गया इस तरह, यहाँ C है, तो ट्राइंगल PCQ, ये जो ट्राइंगल PCQ है इसका बेस QC लिए, तो इसकी हाइट भी क्या आ जाएंगी, PN आ जाएंगी, यानी दोनों की हाइट कॉमन हो गई, दोनों की हाइट कॉमन है। ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PCQ हैव कॉमन हाइट। मुसल्लस APQ और मुसल्लस PCQ दोनों के इर्तिफा क्या है, मसावी है। इर्तिफा क्या है, मसावी है। तो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबे उनके कायदों के तनासुब में होते हैं, है ना। तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ इज इक्वल टू, तो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू करेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब APQ का बेस क्या है, AQ, ओके, और PCQ का बेस क्या, QC। ये इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू करेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हो गए। अब हम ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल है PBQ और ट्राइंगल PCQ, दोनों ट्राइंगल का बेस जो है PQ है। दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल PBQ, इसका बेस PQ है। इसी तरह ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PCQ, इसका भी बेस क्या है, PQ है। तो ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PCQ हैव कॉमन बेस। दोनों का बेस क्या है, कॉमन है। अच्छा, अब दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PCQ आर लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहली लाइन कौन सी, लाइन L, और दूसरी लाइन कौन सी, BC। ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, both are lies between two parallel line two parallel line, therefore दोनों ट्राइंगल की हाइट भी क्या होंगी, कॉमन होंगी। both have common height, both have common height। ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PCQ हैव कॉमन हाइट, यानी दोनों ट्राइंगल के बेस भी कॉमन है, हाइट भी कॉमन है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ट्राइंगल्स आर इक्वल्स इन एरियाज। ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। जब दोनों मुसल्लस के कायदे और इत्तेफा मसावी हो तो ऐसे दो मुसल्लसों के रकबे भी मसावी होते हैं। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको देखेंगे APQ ऊपर है और नीचे PBQ है। इक्वेशन नंबर सेकंड में APQ ऊपर है, दोनों जगह APQ है, सेम है ना। अब यहाँ पर खाली PBQ है, यहाँ PCQ है, नीचे में अलग अलग नाम है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, लेकिन ये दोनों एरिया इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट व्हाट, वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल हो जाएंगे किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखो अब मैं प्रूफ आ गया, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमारे यहाँ पर जो है थ्योरम कंप्लीट हुआ, हैंस प्रूफ। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये थ्योरम को किस तरह हल किया जाता है प्रॉब्लम में। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में इजी हो जाए। D parallel to BC if DB is equal to 5.4 सेंटीमीटर, इतना दिया है। और दूसरा है AD इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। देन फाइंड AE आपको फाइंड करना है। जो डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में हम नाम दे देंगे ऊपर में ए बी सी, और लाइन जो इस तरह की पैरेलल लाइन जाएंगी उसका नाम दीजिए। यहाँ पर पी क्यू था, पहले तो थ्योरम में पी क्यू था, यहाँ पर डी ई दिया है, तो डी पैरेलल टू बी सी ये दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी इफ डी बी इज इक्वल टू 5.4, ये लेंथ जो है 5.4 है सेंटीमीटर। और दूसरा है एडी कितना है 1.8 सेंटीमीटर है। एसी दिया है आपको 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एई निकालना है, एई फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्यूशन हल कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है डी पैरेलल टू बी सी। तो हम डायरेक्ट इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे बीपीटी से। हाँ, तो हम पहला अपना जो थ्योरम था क्या था, यहाँ नाम था ए बी सी और यहाँ नाम क्या था पी क्यू, है ना, और लाइन एल थी। तो यहाँ हमारा क्या था ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना, ए पी अपॉन पी बी, ये पूरी एक लाइन कंप्लीट करने का, और दूसरा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये थ्योरम अपने प्रूफ किए। अब यहाँ कैसे लेंगे, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये थ्योरम हमने पुट कर दिया। अब इसके ऊपर वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट ऑफ करेंगे। ए डी की वैल्यू है, ए डी है 1.8 सेंटीमीटर, डी बी कितना है, डी बी दिया है 5.4, ए ई फाइंड आउट करना है, अपॉन ई सी कितना है, ई सी है 7.2। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है ए ई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5.4 इंटू ए ई और 1.8 इंटू 7.2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए ई निकालना है हमें। ए ई इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, 1.8 इंटू
7.2 अपॉन में 5.4 चले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ आकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आएगा 5.4। ठीक है। अब देखो ये दोनों जगह एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या लिखता हूँ 18 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 की बजाय 54। एक एक डिजिट का पॉइंट हटा दिया, अगर ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ जाएगा और ये 54 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 7.2 रहेगा, यहाँ पर 7.2 है। अब 18 एक का 18, 18 दूनी 18 तिया 54, 18 तिया 54। ओके, तो कितना हो गया 7.2 अपॉन में 3 आ गया, अपॉन में 3, 7.2 अपॉन 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 7.2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6 है ना, एक बचा, ये पॉइंट यहाँ लगा दिए, ये 2 नीचे आ गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, नफी करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.4। तो हमारा फाइनल जवाब आ गया ए इज इक्वल टू 2.4। इस तरह हम थ्योरम का यूज़ करके, बीपीटी का थ्योरम यूज़ करके एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ऐसा एक्सरसाइज में जहाँ क्वेश्चन है आपको खुद को सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करना है।